नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। पहले एक वक्त हुआ करता था जब आपको कोई भी नौकरी करने के लिए सिर्फ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना जरूरी था, लेकिन बदलते वक्त ने हमारी जरूरतों के साथ साथ हमारी अहम भाषा को भी पूरी तरह से बदल दिया है। आज के समय में शायद ही ऐसी कोई नौकरी होगी जिसमें इंग्लिश की जरूरत ना पड़ती हो। इतना ही नहीं, आजकल अधिकतर कॉलेजेस में भी एंट्रेंस एग्जाम व कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश में ही लिए जाते हैं। साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, और अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके लिए इन एग्जाम्स को क्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और फिर भी जैसे तैसे कर आप ये एग्जाम्स क्रैक कर भी लेते हैं तो इंटरव्यू में फिर से यही इंग्लिश आपके रास्ते का रोड़ा बन जाती है। ऐसे में बच्चों की इन परेशानियों को दूर करने का बीड़ा उठाया है हरियाणा के एजुकेशन हब यानी हिसार में स्थित पानूस इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर संतोष पानू ने। यदि उनकी माने तो वो इंग्लिश को एक रूल की तरह नहीं बल्कि एक लैंग्वेज की तरह पढ़ाते हैं। वे इंग्लिश में बच्चों की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए उनके बेसिक स्किल्स पर भी काम करती हैं। वह इसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए 5 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस भी देती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो मोटिव है, सबसे पहले मैं हिसार के बच्चों को देख रही हूँ कि सबसे पहले मैं इनको जो एक इंग्लिश का फोबिया है बच्चों के अंदर, मैं उसको खत्म करूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे हर लेवल पे स्टार्ट करेंगे। मतलब इंग्लिश के लिए बच्चों के माइंड में जो डर है ना, सबसे पहले मेरा मोटिव है उस डर को निकालना। बच्चे इंग्लिश से प्यार करें और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखें कि वो जगह जगह शहर में कुछ लिखा देखते हैं, नो स्मोकिंग लिखा है तो इसमें क्या चीज़ है, वो अपने लेवल से देखें हर चीज़ को। पंचिंग बैग है तो इसमें क्यों ING लगाए, इन द सेंस मतलब कोई भी चीज़ है वो अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखें, जिससे वो थोड़ा सा अटैच फील करते हैं इंग्लिश के साथ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि हर टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कहाँ ज़रूरत है, हम क्यों टेंस लाइफ में यूज़ करते हैं, इस एडजेक्टिव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी लाइफ में। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी यही है। और बाकी लोगों से मैं अपने आप को अलग इसलिए पाती हूँ क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के सबके अपने अलग तरीके होते हैं। वो बच्चे को रनिंग बैच में डाल देते हैं, डेमो किसी अदर टीचर से करवा देते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो मैं उन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ। टिल एंड मेरा बच्चा मेरा अपना है और वो अपनी प्रॉब्लम्स लेता है। कोई भी बच्चा जो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, कहीं भी है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे इंस्टीट्यूट में आए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको 5 क्लासेस देते हैं। अगर उसके बाद उसका मन बनता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है तो करे, अदरवाइज हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सेवा दे रहे हैं बच्चों को। इसके साथ ही पानूस इंग्लिश क्लासेस में अपनी सेवाएं दे रही निरुपमा जी का कहना है कि वो बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए पहले उनके मन से इंग्लिश के भय को निकाल उनकी साइकोलॉजी पर काम करती हैं, वे फिर धीरे धीरे उनको इंग्लिश में परफेक्ट बनाती हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी 3 मंथ्स पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया है और यहाँ पे सीनियर भी एज अ फ्रेंड मेरे साथ बिहेव करते हैं, तो मुझे बहुत ही फ्रेंडली माहौल मिला। तो मैं आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे जो है रीजनल एरिया से आते हैं और इंग्लिश को लेकर उनके मन में एक डर होता है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उनकी साइकोलॉजी पे वर्क करना, उनको एक कंफर्ट जोन में लाते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट अ मीन्स डेविल, इंग्लिश इज़ नॉट अ मीन्स सो मच डिफरेंट थिंग, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो उनकी साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं। पहले उनको बोलते हैं कंफर्ट जोन में कि आप मिस्टेक कर सकते हो, आप बोलो, प्रैक्टिस उनकी हम इंग्लिश को प्रैक्टिकल लाइफ में ढालते हैं। जैसे उन्होंने हिंदी सीखी वैसे ही हम इंग्लिश उनको सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानूस इंग्लिश क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि वो उनके संस्थान में बच्चों की शिक्षा के साथ ही उनको मिल रहे वातावरण का भी पूरा ध्यान रखते हैं। वह बच्चों के पेरेंट्स को भी ये आश्वासन देते हैं कि वो बच्चों को एक पारिवारिक माहौल देंगे। मेरी एकेडमी का जो मेन बेस होता है वो क्या होता है, फैकल्टी। संतोष पानू, इनकी जो मेहनत और इनका पढ़ाने का तरीका जो सबसे अलग है, इसी कारण आज हम दिन प्रतिदिन दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। हम बच्चों के पेरेंट्स को एक कहना चाहेंगे, यह एक परिवार मानकर बच्चे को भेजें। एकेडमी नहीं, एक परिवार में भेज रहे हैं मान लो, और उस हम अपने घर की तरह ही बच्चों को ट्रीट करते हैं। इसके साथ ही चलिए ये आपको दिखाते हैं कि पानूस इंग्लिश क्लासेस में पढ़ रहे बच्चों का यहाँ के प्रति क्या रुझान है। From last 2 months I have joined Panu classes, and before I came here I tried so many institutes for English classes and I am not feel comfortable there. So here is the best part is that कि
ma'am, Santosh ma'am, actually start from the basics. They first of all clear your basics and then they go ahead step by step. हाँ जी, आपका नेम? आई एम मंजू। और आपने पानू क्लासेस को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश सवाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती है, यहाँ पे रूल के द्वारा इंग्लिश नहीं करवाई जाती। पहले हमने जहाँ भी कोचिंग लिए वहाँ पे एज रूल इंग्लिश करवाते थे, तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि हम एग्जांपल ले, जो इंग्लिश में एरर वगैरह निकालनी आती है, तो पहले हम रूल ढूंढते थे कि उसमें कैसे रूल निकालें। लेकिन अब जो हम एरर निकालते हैं तो उसमें पहले ये देखते हैं कि उसमें हर एक छोटे छोटे चीज़ें हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब मैम पहले हमें समझाते हैं कि एक एक वर्ड ये इस पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये कौन सी चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे एज ए कॉन्सेप्ट करवाई जाती है, मैडम कभी रूल नहीं करवाते इंग्लिश को। हम अपने फ्रेंड्स को ये कहना चाहेंगे कि अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो पानू क्लासेस में ज़रूर एक बार कोचिंग लें। माई नेम इज़ मुकेश एंड आई एम फ्रॉम हासी। ऐसा है कि मैं पानू क्लासेस अभी ज्वाइन किया है और मेरे को ना यहाँ पे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैम पढ़ाते हैं ना वो एक एक स्टेप को बिल्कुल डिटेल से समझाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। मैं एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और आगे मेरा एग्ज़ाम है और मेरे को उम्मीद है कि अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैम बहुत अच्छा करवाते हैं। यहाँ पे इतनी हेजिटेशन वाली बात नहीं है, मैम बहुत फ्रैंक हैं, मतलब फ्रेंडली रहती है हमेशा हमारे साथ, तो कोई हेजिटेशन नहीं होती। मैडम से पूछते हैं तो ये नहीं होता कि मतलब हमें नहीं आएगी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से हमें मिल जाती है मैम। मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ, तो जैसे पीटीएम में जाते पहले थोड़ी इतने सालों तक टच में नहीं रही, इस वजह से प्रॉब्लम आती थी, या कोई फ्रेंड्स जैसे आते मेरे हस्बैंड के तब, तो अभी इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे में। जो हाउस वाइफ है मेन, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए भी शादी होगी तो आप अब कुछ नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश तो हर जगह चाहिए, बच्चों को पीटीएम में जा रहे हो या कहीं भी आप बाहर जाते हो। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज।